नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे एसएससी जी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक और भी लेक्चर जो भी हमने इसके कवर किए हुए हैं कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका हमने जो है प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको और भी वीडियो को आपको लिंक मिल जाएंगे। और इसके पहले भी हमने जो है बहुत सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने कराया हुआ है, साइंस के आपके हो गए या फिर और भी जो जनरल स्टडी के सब्जेक्ट है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं जाके। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन हम जो आपको क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं तो वो किस पैटर्न पे थे, और आपको जो है किस लेवल का आपको तैयारी करके जाना होगा एग्जाम के लिए। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया आपके सब्जेक्ट वाइज, जनरल साइंस का हो या फिर जनरल स्टडी का हो, तो सभी का हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और साथ में इनका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपका है, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। तो सभी का आपको पीडीएफ और साथ में जो लेक्चर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सीरीज। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बायस। तो बायस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो बायस आपका दिया होता है इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी बता देते हैं। इसके बाद आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आपका पूछा जाता है तो आप लोग इजिली बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बायोस आपका है तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसको हम लोग जैसे सिस्टम बायस भी बोलते हैं हम लोग, या रोम बायस या फिर पीसी बायस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एक तरीके से एक फर्मवेयर है आपका, यानी कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर की जो फ्रीली अवेलेबल होता है। तो इसका मेन होता है कि जैसे जो भी हार्डवेयर जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर में जो यूज़ होते हैं, तो उन सभी को इनिशियलाइज करना। जैसे ही आप मान लीजिए कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, पावर ऑन ऑफ करते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस जो होती है, तो सभी को एक इनिशियलाइजेशन करने का काम होता है जितने भी हार्डवेयर लगे रहते हैं। तो वही सेम जो बायोस का यही फंक्शन होता है कि जितने भी हार्डवेयर लगे रहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर में, तो सभी को इनिशियलाइज करने की जो काम होती है आपका, तो वो होता है हार्डवेयर, ये होता है आपका ये दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। और साथ साथ में जो रन टाइम सर्विसेज जो होते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका हो गया या फिर जो प्रोग्राम का है, तो उन सभी को ये जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि जितने भी रन टाइम सर्विसेज होते हैं तो वो बायोस ही प्रोवाइड करती है सभी को। और देखिए जो बायोस जो फर्मवेयर आपका रहता है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर में जो आप यूज़ करते हैं अपना, तो उसमें प्री इंस्टॉल आपका आता है। आपको अलग से जो है इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का, तो उसमें ऑलरेडी ये प्री इंस्टॉल्ड आपका रहता है। और ये पहला सॉफ्टवेयर आपका होता है कि जो रन करता है जैसे ही आप कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे जो आप रन करते हैं उसके अंदर में, तो आप जो है जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले यही जो है बायोस ही आपका रहेगा कि जो रन करेगा कंप्यूटर के अंदर में आपका। और साथ में देखिए जो बायोस जो आपका रहता है, जो भी आजकल जो मॉडर्न पीसी जो आते हैं आपके, तो सबसे पहले ये आपका इनिशियलाइज करेगा और टेस्ट करेगा सिस्टम का हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके। और जितने भी मतलब कि और भी कोई आपके रहते हैं, अगर कोई एरर होगा तो वो रिपोर्ट कर देगा उन सभी चीज़ को। तो ये चीज़ होता है मेन बायोस का काम आपका होता है। और देखिए जो मोस्टली जो बायोस जो होती है, तो इनका जैसे इम्प्लीमेंटेशन जो किया था है वो स्पेसिफिकली डिजाइन ही किया था इस तरीके से कि वो जो है जो कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड जो रहते हैं आपके उनके, तो वो सही ढंग से वो काम कर रहा है कि नहीं, और उसको सही तरीके से काम करवाना है, तो इसलिए डिजाइन की जाती है उनको। और साथ साथ में जो है और भी बहुत सारे कंपोनेंट जो आपके लगे रहते हैं इसके अंदर में, इसके साथ में जो बायोस आपकी रहती है। तो ओरिजिनली देखिए जो बायोस जो फर्मवेयर आपका रहता है, तो ये जैसे रोम चिप में पहले ये स्टोर उनको में किया जाता था, जो कि आपका पीसी का जो मदरबोर्ड होता है, तो उसी में जो है ये उसी के अंदर भी ये स्टोर हुआ रहता है, प्रोग्राम बना के इनको स्टोर कर दी जाती है। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर जो आते हैं आपके, तो जो बायोस का जो कंटेंट आपका रहता है, तो ये सारे के सारे जो फ्लैश मेमोरी में आपके ये स्टोर्ड रहते हैं, ताकि इनमें जो है फिर से हम लोग री रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, यानी कि चिप को बिना रिमूव किए हुए ही मदरबोर्ड से। तो ये सारी चीज़ आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड है, जो आप लोग याद रखना है इसको। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बायोस से रिलेटेड कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका बायोस से। तो पहला देखिए इसमें दिया हुआ है कि इट इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन ए फॉर्मवेयर। तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के जो फॉर्मवेयर के अंदर में जो रहता है, तो वो ये सारे जो है कंप्यूटर के अंदर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी फॉर्मवेयर का। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, यानी कि ये जो है आपके एक तरीके से ये फॉर्मवेयर आपके होते हैं, और साथ में कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं, तो ये जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रन टाइम सर्विसेज होते हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करता है।
फिर अगला देखिए कि फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म भी आपका सही दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 जो है आपका स्टेटमेंट, ये तीनों सही दिए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। तो सभी स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। तो ऑल स्टेटमेंट करेक्ट आपका हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है आपका है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि बायोस इज अ। तो बायोस जो है आपका क्या है, ऑप्शन देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर, वोलेटाइल फर्मवेयर, या फिर तीसरा इसमें आपका है कि सॉफ्टवेयर स्टोर्ड होना स्मॉल मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड। तो देखिए जो बायोस जो आपका होता है, तो ये एक तरीके का एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर आपका होता है। यानी कि नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ इसके अंदर में जो स्टोर्ड रहते हैं, तो वो जो है आपका वो सेव रहता है। यानी कि वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर डेटा अगर लॉस्ट हो जाएगी आपकी, तो फिर जो है वो फिर से मतलब जो भी चीज़ रहते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे डेट का सेव करके रखना रही होती है, टाइम और डेट जो भी आप मेंटेन करके रखते हैं आपका, तो वो अगर मान लीजिए कंप्यूटर ऑफ कर दीजिएगा तो वो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं कि कंप्यूटर जब आपका ऑन रहता, दोबारा आप ऑन करते हैं, तो डेट और टाइम आपका बिगड़ता नहीं है, वो हमेशा आपका सही ही दिखाता है। तो वो सारे जो रहते हैं तब के ये स्टोर्ड रहते हैं। तो वो बायोस के अंदर में ये सारी चीज़ आपके स्टोर्ड रहते हैं। तो इसलिए ये आपका नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर आपका होता है। तो ऑप्शन जो आपका 1 इसमें दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट आपका ये सही है। और दूसरा दिया हुआ है इसमें कि वोलेटाइल फर्मवेयर, तो ये वोलेटाइल फर्मवेयर नहीं होता है, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर रहता है इसके अंदर में, तो वो जो है भूलता नहीं है। यानी कि वो जो है डिलीट नहीं होगा आपका आफ्टर जब पावर ऑफ ऑफ करते हैं, ऑन कीजिएगा तब भी जो है आपका स्टोर रहेगा डेटा। तो ये नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर आपका होता है एक तरीके से। फिर दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन स्मॉल मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड। तो जो सॉफ्टवेयर स्टोर्ड रहता है, तो एक स्मॉल मेमोरी चिप में स्टोर्ड रहती है, जो कि मदरबोर्ड में आपका कंपोनेंट का ही ये हिस्सा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका ये सही दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए 1 और 3 ये सही स्टेटमेंट आपका है। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है इसमें, दैट इज ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर होती है। तो ऑप्शन 2 जिसमें भी आपका हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है और बाकी ओनली 1 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 भी सही आपका है कि जो सॉफ्टवेयर जो स्टोर रहती है आपका बायोस का, तो वो एक स्मॉल मेमोरी चिप में रहती है, जो कि मदरबोर्ड में आपका रहता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग देख लिए होंगे यहाँ पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसमें से जो आपका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का देखिए इसमें से जो एग्जांपल आपके दिए हुए हैं, तो इसमें जैसे आपका उबुंटू आपका दिया हुआ है, लाइनक्स दिया हुआ है, यूनिक्स दिया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल आपके हैं। तो इस तरीके से ऑल 1 2 एंड 3 जो है आपके ये सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने जैसे लाइनक्स और यूनिक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन उबंटू आपने नहीं सुना होगा। लेकिन उबंटू भी जो होती है आपका एक लाइनक्स का ही जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, जो कि आपका एक उसी का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑफिशियली रिलीज किया गया था 3 एडिशंस में, जैसे डेस्कटॉप के लिए, सर्वर के लिए, और साथ में जो कोर के लिए था आपका। तो उन सभी के लिए जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर जो रोबोट डिवाइस, उन सभी के लिए निकाली गई। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए दिया आपका यूनिक्स है, यूबुंटू है, एम एस डॉस है और एम एस एक्सेल है। तो इन तीनों में से देखिए जो आपका यूनिक्स है, यूबुंटू और एम एस डॉस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन जो आपका एम एस एक्सेल है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर का आपका ये एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है ओपेरा दिया हुआ है, सफारी दिया हुआ है, क्रोम दिया हुआ है और लाइनक्स दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो आपका राइट हो जाएगा, दैट इज लाइनक्स। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। और बाकी इसमें जो दिया है आपके जैसे ओपेरा और सफारी और क्रोम दिया हुआ है, तो ये सारे जो है ब्राउजर के एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं आप लोग इंटरनेट पे। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो ये आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को और साथ में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनको ये मैनेज करती है। तो इनका जो बेसिक जो फंक्शंस होती है इनकी, जैसे बेसिक टास्क को परफॉर्म करना, जैसे मान लीजिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपके, तो उनको प्रोसेस करना, और साथ में जो भी मेमोरी को एलोकेट करनी होती है, तो उनको
साथ में ये करना या फिर कंट्रोल करना मेमोरी को। तो ये इनका मेनली काम होता है। तो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो ये आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, आपकी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो जो है वो रन कर सके अच्छे से, और साथ में एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं आपके जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके होते हैं, इसके अंदर में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं आपके, जो भी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करना और उनको सुपरवाइज करना। तो इसके जैसे एग्जांपल आपका हो गया जैसे यूनिक्स हो गया, एम एस डॉस हो गया, विंडोज़ 98 2000 या एक्सपी हो गया जो सीरीज चलती है इसकी। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आपके दिए हुए हैं। अब वहीं पे यदि हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी देखिए इनके बहुत सारे इनके टाइप्स होते हैं जिनको क्लासीफाई किया जाता है आपका यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्लासीफाई किया जाता है यहाँ पे कि जो है किस टाइप के हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं बहुत सारे टाइप्स में। जैसे पहला आपका दिया हुआ है इसमें कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि जो कि एक टाइम में केवल एक ही यूज़र को जो है अलाउ करते हैं कि ताकि उसमें जो है उसमें यहाँ पे जो भी फंक्शन है आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो नाम ही आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक बार में कोई एक ही यूज़र जो है उसमें जो भी अपना काम करना होगा वो कर सकता है। और देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर जो आपका एग्जांपल है, जो पीसी का एग्जांपल है, फिर जो आप लैपटॉप या कुछ भी आपका पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ये एग्जांपल है। तो इनके लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है आपका यहाँ पे कि एक बार में एक ही टास्क आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे आपका हो गया एम एस डॉस का और विंडोज़ 9X का हो गया। और फिर वहीं पे यदि हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि मल्टीपल यूजर को अलाउ करते हैं इसमें, ताकि आप जो है एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को जो है एक्सेस किया जा सकता है इसके अंदर में। तो इसमें देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क आपका रहता है जो कि अलाउ करता है कि एक बार में जो सेम डेटा और एप्लीकेशंस को जो है एक्सेस किया जा सकता है मल्टीपल यूजर्स के द्वारा एक ही समय में। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज़ 2000 या 2007 आपका हो गया। तो ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। फिर उसके बाद देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप लोग नाम सही पकड़ना, मल्टीटास्किंग है। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे कि जिनमें क्या आपका होगा कि मोर देन एक प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है एक ही समय में। और इसमें जो है आपके जैसे एक तरीके से स्विच की तरह आपका ये काम करता है यहाँ पे, यानी कि ये यूज़र को अलाउ करता है यहाँ पे, जैसे जो भी रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसके अलावा, तो वो जो है इसमें आप स्विच कर सकते हैं एक ही बार में, बहुत सारी चीज़ को आप उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मल्टीटास्किंग है, तो एक बार में आप वर्ड प्रोसेसर को भी चला सकते हैं, ईमेल को भी आप कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र को भी आप कर सकते हैं ओपन, और साथ में कोई भी चीज़ आपका हो तो आपका एक साथ में बहुत सारी चीज़ हो सकता है। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95 की जो सीरीज होता है, तो ये सारे इसके एग्जांपल आते हैं। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। तो इसमें से क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो ये कंप्यूटर हार्डवेयर पे आपका रन करता है और एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ ये सर्व करता है बाकी सारे सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि जो वो जो है रन कर सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अपना डेफिनेशन दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर हार्डवेयर पे ही रन करता है और ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है बाकी सारे सॉफ्टवेयर को, ताकि वो जो है रन कर सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। तो देखिए एक बार में जैसे अगर बहुत सारे प्रोसेसिंग आपके हो रहे हैं दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स का, और वो भी जो मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस तरह के जो आपके रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं हम लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 इसका आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका दिया हुआ है यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन। तो ये सारे के सारे जो हैं तो ये फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे यूजर को इंटरफेस कराना हार्डवेयर हार्डवेयर का, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उनके साथ में, फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम जैसे आपका फंक्शंस होती है। और रिसोर्सेज को एलोकेट करना कि किसका क्या फंक्शन होगा, तो ये भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ दी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए
कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। तो इसमें देखिए आपका पहला दिया हुआ iOS दिया हुआ है, एंड्रॉयड दिया हुआ है, HTML दिया हुआ है और सिम्बियन दिया हुआ है। तो ये सारे जितने देखिए जो आपके दिए हुए थे ये सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एग्जांपल है। जैसे एंड्रॉयड आपका लेटेस्ट है, ये सब आपने स्टडी भी किया होगा। सिम्बियन भी आपका जो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी आपका है तो ये भी मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लेकिन इसमें देखिए जो HTML जो दिया आपका, तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। HTML जो है आपका, तो ये एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। जो भी इंटरनेट पे पेज आप एक्सेस करते हैं तो वो HTML लैंग्वेज के साथ लिखी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो इसमें जो है आपका यही जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, दैट इज इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका आगे भी सीरीज चलता रहेगा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही, और साथ में कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहीं पे समझते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के साथ ही आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। और PDF भी हमने देखिए कंप्यूटर का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी चीज़ कंटेंट्स जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है, और साथ में जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, और साथ में जो भी और भी इम्पोर्टेंट जो है तो वो सारा का सारा इसमें हमने ऐड किया हुआ है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे कि बाकी और जो कंटेंट्स और PDF जो मैंने आपको प्रोवाइड किया तो सेम उसी तरीके से इसमें मेंशन किए गए हुए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।